आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का यूपीएससी नेमिंग के बाद वाला पोर्शन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर्स पहले, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड में कीटोन भी काफी हद तक हमारा कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं काफी अलग कीटोन आपको अलग से डिस्कस करूंगा। एल्डिहाइड जैसा हम डिस्कस करते आ रहे हैं लास्ट क्लासेस से, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच ग्रुप लगा हुआ है। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स हैं। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, RCHO, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब हमसे स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तब हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा हाइब्रिडाइजेशन पर। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम ध्यान देते हैं, sp2 कार्बन है ये। अगर कार्बन sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर 3 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड्स 120 एंगल पर एग्जिस्ट कर। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिडाइज में आता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए आपको। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहां होते हैं? सिग्मा बॉन्ड में, लोन पेयर में। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहां होते हैं? पाई बॉन्ड में, वेकेंट ऑर्बिटल में। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां एक पाई बॉन्ड है, दैट मींस एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे लिखे जाएंगे? एक s, 2p। sp2 अगर होता है ट्राइगोनल प्लेनर होगा। यहां तक हमने कंक्लूड कर ली बात। अब अगर sp2 है ये कार्बन, तो ट्राइगोनल प्लेनर लिखने के लिए मैंने इसको इस तरह से कंसीडर किया। कार्बन, ऑक्सीजन, ये 3 वैलेंसी इस कार्बन की। इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। एक पर क्या लगा है? आर ग्रुप लगा है, ये वाला आर। एक पर क्या लगा है? एच ग्रुप लगा है, ये वाला एच। एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन। अब जो बचा हुआ पाई बॉन्ड है, इस कार्बन का एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड हमेशा परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के। ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, ऐसी कुछ ज्योमेट्री बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस कार्बन पर एक पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन पर पाई ऑर्बिटल, लेटरल ओवरलैप करते हुए ये पाई बॉन्ड बना दे। तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन। यानी एटम तो एक ही प्लेन में हुए ना ये।
कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्काइल एक प्लेन में है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जिसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो कभी एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कब बोलना है आपको, तो आप बोलोगे प्लेनर। उससे पहले लिखोगे ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल की बात कभी अगर पूछी जाए तो लगभग 120, ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये वाला एंगल भी 120 के आसपास आएगा। पोलैरिटी की बात की जाए अगर, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हम इसमें अगर पोलैरिटी जानना चाहते हैं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर है, 120 120 120 एंगल है। कोई सा भी एंगल कभी आपसे पूछ लिया जाए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में 120 बोल दोगे, एल्काइल, कार्बन, हाइड्रोजन में 120 बोल दोगे, हाइड्रोजन या एल्काइल, कार्बन, ऑक्सीजन में ये एंगल 120 बोल दो। प्लेनर स्ट्रक्चर है। बात पोलैरिटी की, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बॉन्ड को अपनी तरफ से खींच सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। तो अगर मैं बॉन्ड नहीं तोड़ता, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव लिख सकता हूं। ये ध्यान देना है कि कब पार्शल नेगेटिव पॉजिटिव लिखना है, कब 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव लिखना है। या एक में रेजोनेंस शो कर सकता हूं, जब रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट शो करोगे तब हम क्या लिखेंगे, H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव अब नहीं लिखे गए हैं, बॉन्ड डिलोकलाइज कर दिया मैंने, अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना है। जब बॉन्ड तोड़कर मैं ये सिंगल बॉन्ड लिख दूंगा डबल बॉन्ड की जगह, H C ऑक्सीजन और पॉजिटिव नेगेटिव। कॉमनली क्या गलती की जाती है, बच्चे यही नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव यही लिख देते हैं। लिख सकते हो लेकिन पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव बिना बॉन्ड तोड़े, लेकिन जब बॉन्ड तोड़ दिया यही नहीं लिखना है नेगेटिव पॉजिटिव ये लिख दिया तो गलत, बिल्कुल गलत हो जाए। जब बॉन्ड में तोड़ दूंगा, डीलोकलाइजेशन मैंने कर दिया, तब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज हम लिख पाएंगे। रेजोनेंस कभी भी इस साइड नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको रेजोनेंस ऐसे नहीं करना है, नेवर। रेजोनेंस के लिए एरो सही दिखाना है। सही कैसे, गलती क्या होती है, ये गलती होती है, बच्चे कैसे लिख देते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं, ये गलत तरीका है। और कैसे लिख देते हैं बच्चे इसको ये तो हमारा जो रेजोनेंस करना है वो हो गया,
ये गलत वाला है, ये गलत वाला है। और गलत वाला कैसे है? किसी ने अगर ये रेजोनेंस कर दिया तो ये तो चला ही गया, पता नहीं कहाँ। ऑक्सीजन पर आना है, सिर्फ ये वाला सही है। गलत है बिल्कुल। लिख करके देना है पेपर, लिखना आना चाहिए। तो जब हम डीलोकलाइजेशन सही करेंगे, एरो सही लगाएंगे, तभी हमें मार्क्स मिल पाएंगे। अगर कभी ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को कहा जाए तो आपको ये लिखना है, दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। ये वाला ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ एल्डिहाइड, पोलैरिटी ऑफ आरसीएच, ये पोलैरिटी, ये पोलैरिटी, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव भी दिखाया जाएगा, या पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव दिखाओगे तो बॉन्ड नहीं तोड़ोगे। ये सही पोलैरिटी है, सही तरीका है पोलैरिटी का। हम इन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। वेल ये हो गया। अब इसमें कुछ हमें अगर पोलैरिटी के अकॉर्डिंग सोचना है कि ये रिएक्शन कैसे देता है, क्योंकि अब हम प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज पर आएंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ेगी। बात आती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का रिलेशन किससे है? पोलैरिटी से है। पोलैरिटी का रिलेशन किससे है? केमिकल रिएक्शन से है। देखो सिंपली सुनो, जब हम एल्डिहाइड में पोलैरिटी चेक करेंगे तो कार्बन पर चार्ज आएगा क्या? पॉजिटिव ही आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है तो कार्बन पर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन रिच ही रिएक्शन कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच को मैं गलत बोल गया, इलेक्ट्रॉन रिच को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो कार्बन पर जाकर के रिएक्शन करता है। एक वर्ड आता है यहां न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज स्पीशीज which can react with positive carbon। एक बात ये न्यूक्लियोफाइल के लिए ट्रू होगी। दूसरी बात न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या ट्रू है? न्यूक्लियोफाइल वो सब्सटेंस हैं those have lone pairs। या तो एक लोन पेयर हो या एक से ज्यादा हो, और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम न्यूक्लियोफाइल के। कुछ एग्जाम्पल हैं न्यूट्रल, कुछ एग्जाम्पल हैं नेगेटिव। नेगेटिव का एग्जाम्पल जैसे CN नेगेटिव, H नेगेटिव, R नेगेटिव, बेंजीन नेगेटिव,
OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये सब नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोफाइल के। न्यूट्रल के एग्जाम्पल अगर न्यूक्लियोफाइल के हम लेते हैं तो वाटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूट्रल का, अमोनिया एग्जाम्पल है हमारे पास, अल्कोहल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना। किसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल? जिनके पास लोन पेयर्स, RNH2, जिनके पास लोन पेयर हैं वो न्यूक्लियोफाइल। H2S न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बोले जाएंगे। अब न्यूक्लियोफाइल कहते किसको हैं? जो कार्बन पर रिएक्शन करता है। कार्बन कहाँ है? हम तो बात पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड के कार्बन पर जो रिएक्शन करेगा पॉजिटिव पर, वो ही न्यूक्लियोफाइल है। अब इनमें से कोई सा एक एग्जाम्पल ले लो। कौन सा एग्जाम्पल उठाएं हम इसमें से? कोई सा भी, CN नेगेटिव, H नेगेटिव, R नेगेटिव, फिनाइल नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, या फिर ये या फिर ये या फिर ये, कोई सा भी एक एग्जाम्पल उठा। जब मैं रिएक्शन करूंगा CN नेगेटिव को, C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, यहां तो डिलोकलाइजेशन इस साइड होना है, हुआ नहीं अभी, होना है। जब ये हो जाएगा तब CN नेगेटिव इधर आएगा। लैंग्वेज है ये एरोज की, इस लैंग्वेज को सीखना है। यहीं नहीं जोड़ देना है इसे, यहीं बॉन्ड नहीं तोड़ देना है, लिखना होगा R C ऑक्सीजन H, बॉन्ड टूट गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लिखा नहीं मैंने, क्योंकि इस पॉजिटिव से CN नेगेटिव जुड़ गया। CN नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल। इस घटना को मैं बोलूंगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा? बस सिर्फ और सिर्फ कार्बन। बॉन्ड कौन सा तोड़ोगे? पाई बॉन्ड, क्योंकि वीक बॉन्ड है, ये नहीं तोड़ेंगे। H, ये R नहीं तोड़ेंगे। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, यही बॉन्ड हम तोड़ देंगे। जरूरी नहीं है CN न्यूक्लियोफाइल लो, आपकी मर्जी है। H नेगेटिव ले लो, आपकी मर्जी है। R नेगेटिव ले लो। जब हम H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हमें रिजल्ट कुछ और मिलेगा। RC ऑक्सीजन नेगेटिव, H ये एक H ये जो बाहर से आया, घटना क्या कहलाएगी? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये वाला करते हैं, R नेगेटिव आएगा, यहां डिलोकलाइजेशन होगा, क्या कहलाएगी घटना? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन नेगेटिव, H था, R बाहर से आया था, बल्कि R नेगेटिव बाहर से आया था। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एक ही टाइप का रिएक्शन होगा, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग होगा, पाई बॉन्ड टूट करके होगा, एडिशन होगा। भाई ऐड ही तो हो गया, ये कुछ बाय प्रोडक्ट तो बना ही नहीं यहां, तो हम इसे एडिशन बोलेंगे। ये रिएक्शन ओवरऑल एडिशन रिएक्शन है। यहां तक समझ आ गया सब लोगों को? जैसे एक मैंने ये एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिया या कोई भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड लिया, इस पोलर मल्टीपल बॉन्ड पर मैं जब डीलोकलाइजेशन कर दूंगा इस ग्रुप का, इस बॉन्ड का, तो इधर नेगेटिव आएगा फ्यूचर में, यहां पॉजिटिव आएगा। HCN से CN नेगेटिव बना, H पॉजिटिव बना। CN नेगेटिव को कार्बन पर ले जाना है, ऑक्सीजन नेगेटिव इस H पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा, तो मुझे यहां लिखना चाहिए H, यहां लिखना चाहिए CN।
क्या किया मैंने, पाई बॉन्ड तोड़कर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एडिशन है, ये रिएक्शन का नाम होगा एडिशन। भाई किसने किया ये एडिशन? न्यूक्लियोफाइल ने किया ये है न्यूक्लियोफाइल। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कार्बन पर नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जो कार्बन पर पहुंचता है। एसिड है ये, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव पर आ रहा है, टोन पेयर पर जाकर के जो रिएक्शन करता है उसे एसिड बोलेंगे। तो ये सिंपल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कॉमन रिएक्शन एल्डिहाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हैं। कॉमन रिएक्शंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। इनको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का नाम देंगे। ये है मेन बात समझने की, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन के कॉमन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आप चेंज कर दो, जरूरी थोड़ी है मैं CN नेगेटिव ही लूं। OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, H नेगेटिव, वाटर, अमोनिया, RnH2। मैं इनको एक जनरल टर्म दे देता हूं। क्या जनरल टर्म दिया? किसी एल्डिहाइड पर या कीटोन पर जब मैं रिएक्शन करूंगा, किसी न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट यही जो भी मैंने लिखी आपको, इतने सारे बताए, उनमें से कोई सा एक ले लो। ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा, जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव जुड़ता है, अकेला नेगेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करता। CN नेगेटिव है तो उसके साथ कुछ पॉजिटिव होगा, या तो H होगा या Na होगा। जब मैं इनको रिएक्शन को पूरा कर दूंगा तो रिएक्शन पूरा करने पर RC ऑक्सीजन, यहां पर H, इस कार्बन पर तो न्यूक्लियोफाइल जो भी आपने लिया है, पता नहीं कौन सा लिया होगा, जो भी लिया है वो कार्बन पर, जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन पर। और इस रिएक्शन को हम कलेक्टिवली बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी स्ट्रक्चर क्या प्रूफ कर रहा है? एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि ये बड़े कॉमन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, एल्डिहाइड के भी कीटोन के भी। ये स्ट्रक्चर से हमने इसके डिसाइड किया। एक पार्ट हुआ ये स्ट्रक्चर का। अब हम इसके बाद आते हैं इसकी प्रेपरेशन पर। जब हम प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड से एल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। प्रॉपर्टीज नहीं है अभी, प्रॉपर्टीज आएंगी तब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन काम आएंगे। फिलहाल तो हम इसकी जस्ट प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो पहला पार्ट मैं इसका स्ट्रक्चर के बाद शुरू कर रहा हूं, वो है प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ पढ़ भी रखे हैं आपने, कुछ नहीं भी पढ़ रखे हैं। मैं दोनों ही बताऊंगा आपको, जो पढ़ रखे हैं वो भी, जो नहीं भी पढ़ रखे हैं वो भी। पहला एक हमने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, वही हम यहां यूज कर सकते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल होते हैं ROH। जब हम इनका ऑक्सीडेशन करते हैं, अलग अलग टाइप के हम रिएजेंट लेते हैं, ऑक्सीडेशन करने से हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हम कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हैं।
अगर हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल और CH2OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल। एक प्राइमरी अल्कोहल उसको कहा जाता है जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर अगर 2 हाइड्रोजन है तब हम इसे नाम देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। हम इसको फर्दर अगर ऑक्सीडाइज करते हैं एक स्पेसिफिक रिएजेंट से, जिसका नाम आपने अल्कोहल में पढ़ा है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। क्या होता है ये? पिरिडीन होता है प्लस CrO3 होता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इन तीन का मिक्सचर क्या कहलाता है? पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। इन तीन का मिक्सचर होता है 1:1:1, तीनों बराबर बराबर अमाउंट में लिए जाते हैं, तब ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, ये H2 दोनों हटकर RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H बन जाता है। हमें आंसर मिलता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। सेम रिएक्शन हम कीटोन बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस H की जगह R ले लेता हूं मैं, R C ऑक्सीजन, यहां H की जगह मैंने यहां भी R लिख दिया, तो अब ये अल्कोहल कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिस कार्बन पर OH लगा हो उस पर 2 अल्काइल ग्रुप हो और 1 हाइड्रोजन हो। इसको भी हमने सेम रिएजेंट से रिएक्शन किया। क्या रिएजेंट लिया? पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, यही पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl 1:1:1 से, तो ये दोनों H हट जाएंगे, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R बन जाएगा जो कि कीटोन होता है। यहां मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ये RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, दैट इज कीटोन। क्या चीज है ये पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट? ये एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC इज स्पेसिफिक oxidizing agent it can oxidize primary and secondary alcohol। दूसरी बात क्या है मेन? इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज tertiary alcohol एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को आगे एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा ये। एंड कीटोन टू RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R को भी ये कन्वर्ट नहीं करेगा। सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल से ये एल्डिहाइड एंड कीटोन बना देगा रेस्पेक्टिवली। अल्कोहल में ये एज इट इज हमने रिएक्शन पढ़ा था। एक मेथड ये पहले वाला, एल्डिहाइड तो हमने बनाना ही था, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन भी बन जाएगा। मेथड नंबर 1 हुआ, बिल्कुल सेम मिलता जुलता मेथड नंबर 2 है। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हमने कैसे की? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल ही से मिलता जुलता मेथड नंबर 2 है, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन ये भी कहला सकता है। हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन होता है, इसको भी मैं ऑक्सीडेशन कह सकता हूं ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। देखा जाए तो ये भी डिहाइड्रोजिनेशन किया है, ये H2 तो हटाया, बस रिएजेंट डिफरेंट लेंगे। अभी हम पीसीसी इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हम कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। कॉपर पाउडर at 300 degrees Celsius is good dehydrating agent, dehydrating agent। देखो जो गलती मैंने की वो आप मत करना, वाटर नहीं हटा रहा है, H2 हटा रहा है। डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। क्या काम कॉपर का? H2 एब्जॉर्ब करना। प्राइमरी अल्कोहल मतलब जिस कार्बन पर OH लगा है उससे एक OH। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब जिस कार्बन पर OH लगा है उससे एक H, दो अल्काइल ग्रुप। ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है। जब हम इसको कॉपर के साथ हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, इसको भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या नाम दूं मैं इसे? ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट सी एल्डिहाइड। कीटोन। हाइड्रोजन कहां गया? कॉपर ने एब्जॉर्ब कर लिया। एक कॉपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते। मेथड नंबर 2, हम अल्कोहल से बना सकते हैं। मेथड नंबर 1 भी अल्कोहल से था। नंबर 3 पर आते हैं, ये थोड़ा अलग है। एक ओजोनोलिसिस होता है, जो आप +1 में पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन में। एल्कीन का अगर ओजोनोलिसिस कर दें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। क्या है एल्कीन? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां कोई भी ग्रुप लगे हैं, डिपेंड करेगा कि एल्कीन कौन सा लिया। यहां CH3 हो सकता है, HH हो सकता है, और भी कोई हम ग्रुप ले सकते हैं। ओजोनोलिसिस क्या चीज है? वर्ड ओजोनोलिसिस दो रिएक्शन से मिलकर के बनता है। रिएक्शन विद O3, हाइड्रोलिसिस। जब हमें
O3 से रिएक्शन करना होता है तो हम O3 ऐड करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, वाटर के बिना O3 ऐड करते हैं। पहला स्टेप तो रहता है ये, स्टेप नंबर 1। फिर जब एल्कीन इससे रिएक्शन करके कुछ बना देता है, फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी ऐड करते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये स्टेप कहलाता है 2, इसे कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस। ओवरऑल ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज कर जाता है। डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं रिएक्शन की। एक ऑक्सीजन एक तरफ O3 का, एक ऑक्सीजन एक तरफ O3 का तीसरा ऑक्सीजन वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप में जुड़कर H2O2 बाय प्रोडक्ट बना देता है। यहां क्या लिखा मैंने आंसर? फिर कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन जो O3 का ऑक्सीजन है ये मिल गया। यहां वही वैलेंसी जो पुरानी थी, जो भी ग्रुप लगा हुआ होगा वो एज इट इज हम लिख देंगे। दूसरे में भी सेम, ये वैलेंसी इस कार्बन पर दो जो थी, ये वाला कार्बन जो का टू एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आया? O3 से। O3 में 3 है ना, 2 ऑक्सीजन इधर आ गए, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट क्या लिखा? H2 प्लस H2O2 बाय प्रोडक्ट लिखते हैं। ये हमने क्या किया? ओजोनोलिसिस, मतलब स्टेप 1 में रिएक्शन किया किससे? O3 बिना वाटर वाला सॉल्वेंट CH2Cl2 लेते हैं यूजुअली। सेकंड स्टेप में क्या ऐड किया? हाइड्रोलिसिस। कुछ कारण होता है जिसकी वजह से हम जिंक इस्तेमाल करते हैं। जिंक की प्रेजेंस में ये हमने, अब ये कीटोन बना या एल्डिहाइड बना, ये बनेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि यहां कौन से ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप यहां लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एल्डिहाइड एंड कीटोन बता दें। एग्जाम्पल के लिए आपको ये दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H एंड H, ब्यूटूइन है ये। ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस करने पर ये क्लीवेज होगा, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, तीसरा ऑक्सीजन वाटर के साथ। क्या लिखूं मैं आंसर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 H। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिले हुए थे, टूट गए। एक ऑक्सीजन O3 का इधर आया, एक इधर आया, तीसरा O3 का ऑक्सीजन वाटर के साथ चला गया, H2O2। क्या लिखा मैंने? एल्डिहाइड। दूसरा सेम एल्डिहाइड, ये डिफरेंट भी हो सकता था, ये कीटोन भी हो सकता था। आंसर हो गया एल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड। इथेनॉल, दूसरा भी इथेनॉल। क्या कर सकते हैं हम? अलग अलग टाइप के एल्कीन लेकर हम आंसर अपने सोच सकते हैं। सपोज करते हैं आपको कहा जाए
कि 2 मिथाइल ब्यूटोइन इसका ओजोनोलिसिस कर दो। आंसर मिलेगा एक एसीटोन प्लस इथेनॉल। कैसे भाई? पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख दें, फिर हम बाद में उसे एक्सप्लेन कर लेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, ये मैंने लिखा 2 मिथाइल ब्यूटोइन 1 2 3 4। ओजोनोलिसिस कर दें। कर दिया ओजोनोलिसिस, ब्रेक किया इसे, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर। क्या लिखें आंसर? C CH3 CH3, ऑक्सीजन ये आ गया O3 से, प्लस साथ में क्या लिखें? दूसरा वाला पार्ट, ये पार्ट CH3C H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? एसीटोन या प्रोपेनोन? प्रोपन ओन। ये ओजोनोलिसिस का तरीका है। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, उसके आपको आंसर साथ के साथ लिखते रहने हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। पेंट 1 इन ओजोनोलिसिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, 2 फिनाइल हेक्स 2 इन ओजोनोलिसिस किया। थ्री 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन ओजोनोलिसिस किया। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए। ये मैंने स्ट्रक्चर्स लिख दिए यहां। पेंट 1 इन का स्ट्रक्चर लिखा। जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करूंगा, HCOH, इसका नाम है मिथेनॉल। CH3 CH2 CH2 CHO, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर। CH3 CH2 CH2 CHO, यह है ब्यूटेनॉल। ओजोनोलिसिस किया, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर। बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 मींस CH3 कॉमन नेम एसीटोफिनोन या 1 फिनाइल इथेनोन। दूसरे का नाम CH3 CH2 CH2 CHO ब्यूटेनॉल।
ये हो जाएगा ब्यूटेनल बाय प्रोडक्ट इस केस में, या प्रोडक्ट बोल दो। यहां जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करूंगा तो CH3 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन, मैंने नाम लिखा, सबसे पहले नाम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लिखा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसका स्ट्रक्चर लिख लिया। 2 पोजीशन पर आ गया मिथाइल, 3 पोजीशन पर आ गया मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। ओजोनोलिसिस करने पर एक बन गया CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, इसका नाम है एसीटोन या प्रोपेनोन। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 CH3, ये होगा इसका नाम। 1 2 3 4 ब्यूटन ओन प्रोपनोन। क्या बात पता चली? अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर देते हैं तब हमें प्रोडक्ट मिल जाता है एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से हम कोई भी बना सकते हैं। साइक्लिक का भी कर सकते हैं हम ओजोनोलिसिस। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड C, एल्कीन है मेरे पास। कैसा एल्कीन है? साइक्लिक है। यहां पर H है, इधर H है। अब ओजोनोलिसिस में करता हूं इसका, सिर्फ डबल बॉन्ड को करना है, इधर थोड़ी ही कर सकते हैं, तो सिंगल बॉन्ड है। ओजोनोलिसिस किया, अगर मैंने ओजोनोलिसिस लिख दिया पहले स्टेप में ZnCH2Cl2, सेकेंड स्टेप में, सॉरी, पहले स्टेप में O3CH2Cl2, दूसरे स्टेप में ZnH2O, तो ये लिखो या ये लिखो, क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, क्या प्रोडक्ट मिला? CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओपन चेन कंपाउंड, नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन, हेक्स, एन, ई समेत डायल आने वाला है क्योंकि डायल, हेक्सेन डायल। जब किसी साइक्लिक एल्कीन का ओजोनोलिसिस होता है तब रिंग ओपन होकर ओपन चेन कंपाउंड बन जाता है। हम इस मेथड से डाइल्डिहाइड भी बना सकते हैं। वेल, डिटेल है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे अगर मैं आपको ये देता हूं कभी कि इसका ओजोनोलिसिस कर दो, टोटल देखो यहां पर, मैं से क्लीवेज करूंगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 कार्बन है टोटल, जो एक चेन में मुझे लिखने पड़ेंगे। CH3C, ये लिखा मैंने, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला, दूसरा, दूसरे पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, सातवां कार्बन, सातवां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आठवां कार्बन CH3 के रूप में बाहर अलग, नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्ट
एन सेचुरेटेड है ना 2 पर एंड 7 पर, 2 ओन है, डाई ओन। ऐसे दिए जा सकते हैं क्वेश्चन। थोड़े से अगर एक स्टेप आगे बढ़कर हम करेंगे तो ऐसा कुछ आ सकता है। ये बात थी ओजोनोलिसिस की। तीसरा मेथड हमने कर लिया जो कि था ओजोनोलिसिस। एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। नंबर 4 में बता रहा हूं, बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। जो हमने मेथड नंबर 1 किया, मेथड नंबर 2 किया एंड मेथड नंबर 3 किया, इससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं एंड कीटोन्स भी बना सकते हैं। देखो यहां हमने कीटोन बनाया, यहां एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड बना कीटोन बना सकते हैं। उससे पहला मेथड डिहाइड्रोजनेशन किया तो कीटोन भी बन गया, एल्डिहाइड भी बन गया। पहला मेथड देखिए, पीसीसी से एल्डिहाइड भी बना था एंड कीटोन भी बना था। अब चौथे मेथड की बात है। मेथड नंबर 4 जो है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। कीटोन नहीं बना सकते हैं इस मेथड से, ध्यान रखना, नॉट कीटोन। रोजेनमुंड रिडक्शन कीटोन के लिए नहीं है। पढ़ भी रहे हैं हम एल्डिहाइड ही, अभी एल्डिहाइड की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो एल्डिहाइड ही चाहिए। होता क्या है, ये एक रिएजेंट होता है। इस रिडक्शन, इसको रिडक्शन कहते हैं। रिएजेंट हम यूज करते हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम। अगर हम सिर्फ इतना लें, किसी एसिड हैलाइड के साथ आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl, ये रिएजेंट ले लें हम, तो ये एसिड हैलाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले Cl हटकर H आता है, एल्डिहाइड बनता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड क्या करता है, दोबारा से इस H2 पैलेडियम से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके RCH2OH बना देता है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। ये तो हमें नहीं बनाना, हमने ये मेथड पढ़ा था अल्कोहल बनाने में। प्राइमरी अल्कोहल एसिड हैलाइड से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एल्डिहाइड पे रोकना है, तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस को खत्म करना होगा, जिसके लिए हम रोजेनमुंड रिएजेंट यूज करते हैं और रोजेनमुंड रिडक्शन करते हैं। ये रोजेनमुंड रिडक्शन नहीं है, ये तो मैंने सिंपल एक रिएक्शन रिडक्शन बताया। रोजेनमुंड रिडक्शन क्या है, जब हम किसी एसिड हैलाइड को आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl को रिएक्शन करते हैं पैलेडियम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ये है काम असली सल्फर का यहां, एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 भी लेते हैं,
ये सल्फर क्या करता है? कैटलिस्ट पॉइजन है। क्या करता है कैटलिस्ट पॉइजन? रिड्यूस कर देता है रिएक्टिविटी को ऑफ कैटलिस्ट, और आगे यहां वाले रिडक्शन को रोक देता है। ये वाला रिडक्शन नहीं होने देता अगर सल्फर मौजूद है तो। इफ सल्फर इज प्रेजेंट, तो ये नहीं होगा आगे, यहां पर रुक जाएगा रिएक्शन। कैटलिस्ट पॉइजन का काम क्या है? इसकी एक्टिविटी को, पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देना और रिएक्शन को बीच में ही रोक देना एल्डिहाइड तक। वही हमें चाहिए था। इस पूरे रिएक्शन को बोला जाता है रोजनमोंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन में से एक रिडक्शन। जब कभी, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? एसिड हैलाइड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड। कैटलिस्ट पॉइजन की प्रेजेंस में, ये भी एसिड हैलाइड है, कैटलिस्ट पॉइजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, RCHO मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब यहां Cl तो लेना ही पड़ेगा, तो यहां Cl की जगह H ही आएगा, कीटोन नहीं बन पाएगा इसमें। हम बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं इस मेथड से। जब हम बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl लिखते हैं और इसका रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम, BaSO4 से, कैटलिस्ट पॉइजन, सल्फर, कैटलिस्ट पॉइजन। और भी यूज करते हैं, क्विनोलिन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं सल्फर की जगह। लेकिन आपको 12th क्लास के लिए सल्फर याद रखना काफी है। ये Cl हटकर इसकी जगह आ जाएगा एक H, बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन हटकर इसकी जगह आ जाएगा एक हाइड्रोजन। रिएक्शन क्या हुआ? रिडक्शन। इस वाले रिडक्शन को हमने क्या नाम दिया? रोजनमोंड। नाम क्या है इस कंपाउंड का? बेंजोइल क्लोराइड। दूसरा यूपीएससी नेम है ये, एक और यूपीएससी नेम, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ये भी आईयूपीएससी नेम है, ये वाला भी आईयूपीएससी नेम। बता दिया तो आज के बाद आपको पता रहना चाहिए। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। दूसरा आईयूपीएससी नेम क्या है? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दोनों आईयूपीएससी नेम, ये भी, ये भी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम ये रोजनमोंड रिडक्शन बोलते हैं। कैटलिस्ट पॉइजन सल्फर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिडक्शन देता है एसिड हैलाइड। एक और हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड बनाने के तरीके चल रहे हैं, 4 मेथड हमने कर लिए। 5वें मेथड पर हम आते हैं।
चौथा मेथड क्या था? चौथे मेथड में हम रोजनमुंड रिडक्शन कर रहे थे और इससे सिर्फ एल्डिहाइड बना पा रहे थे, कीटोन नहीं बना पाए हम। रोजनमुंड रिडक्शन कीटोन बनाने के लिए नहीं यूज किया जाता है। एक और मेथड में जो अब बताने जा रहा हूं आपको, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफंस रिडक्शन। ये रिडक्शन भी सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। यूज ओनली फॉर प्रिपरेशन नॉट फॉर कीटोन। कीटोन नहीं बना सकते हम स्टीफंस रिडक्शन से। क्वेश्चन ये आता है कि होता क्या है भाई, ये किसे कहते हैं स्टीफंस रिडक्शन? जब कभी किसी नाइट्राइल को, एक होता है कंपाउंड नाइट्राइल, कैसे कहते हैं नाइट्राइल? RCN को हम रिएक्शन करते हैं एक स्पेसिफिक रिएजेंट से, नाइट्राइल, इसके अलावा एक और यूज कर सकते हैं हम रिएजेंट। वो रिएजेंट क्या है? वो सॉरी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक और यूज कर सकते हैं स्टीफंस रिडक्शन में, या तो नाइट्राइल या एस्टर। क्या होता है एस्टर? RCOOR। एस्टर या नाइट्राइल में से कोई एक लेकर हम उसका रिएक्शन करते हैं एक स्पेसिफिक रिएजेंट से। SN Cl2 प्लस HCl, ये कॉम्बिनेशन है, ये हाइड्रोजन देता है, H2 देता है। जब कभी हम SnCl2 को HCl से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है प्लस SnCl4। ये हाइड्रोजन रिडक्शन करता है और कंट्रोल्ड करता है, जिसको हम नाम देते हैं स्टीफंस रिडक्शन। पहले तो ये करेंगे रिएक्शन, फिर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर से। H3O पॉजिटिव से, नाम दिया जाएगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पहला स्टेप जब किया, कुछ बना, उसने फिर हाइड्रोलिसिस दिया, तो मैं इसे बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। पहले स्टेप के बाद H2 ने RCN से रिएक्शन किया और बन गया RC, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड N, वैलेंसी गड़बड़ हो गई। ये जो H2 वाले दो H थे, एक यहां ले आए आप, एक यहां ले आए। इसका अपना नाम होता है, कुछ इमाइन कहते हैं। ये जो बना, अब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। HOH H पॉजिटिव, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, प्रोडक्ट जो मिला RC
डबल बॉन्ड वाटर वाला ऑक्सीजन, और ये H कहां से आ गया था, SnHCl से, SnCl2HCl से जो H आया था, ये एल्डिहाइड बन गया। बाय प्रोडक्ट क्या बना, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन कहां से आया, नाइट्राइल वाला नाइट्रोजन। 2 H कौन से थे, वाटर वाले 2 हाइड्रोजन। ये ओवरऑल NH3 लिख दिया गया, अमोनिया लिख दिया। ये मैं बता रहा हूं अभी, पहले इसे कर लो, मेन पहले तो यही हो जाए। ये है मेन रिएक्शन, इसे कहते हैं स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन में हम एक और रिएजेंट ले लेते हैं। स्टीफंस रिडक्शन तो हो गया, ठीक है। CN को कभी भी CHO में कन्वर्ट करना है, यहां कुछ भी हो R ग्रुप, तो हम क्या करें, पहले SnCl2HCl से कर दें, फिर हाइड्रोलिसिस कर दें। इस स्टेप का नाम क्या होगा, दूसरे स्टेप का नाम होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो वाटर लेसिस क्लीवेज, मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये 2 पार्ट में ही तो तोड़ा है ना, एक ही अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, एक हिस्सा एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ। इस हाइड्रोलिसिस से जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो एल्डिहाइड मिल सकता है, प्रोवाइडेड के हम यहां नाइट्राइल ले रहे हैं। एक हो गया स्टीफंस रिडक्शन। दूसरा और हम कर सकते हैं, स्टीफंस रिडक्शन में एक और डिफरेंट रिएजेंट लिया जा सकता है। क्या करना होगा उसमें, यही RCN पहले मैं रिडक्शन कर दूं, SnCl2 की जगह कुछ और लेकर, और पहले स्टेप में बना लिया जाए R C डबल बॉन्ड N H एंड H, वही पहले वाला ही है रिएक्शन, लेकिन बस हमने क्या किया, रिएजेंट डिफरेंट लिया। वो रिएजेंट मैं अभी बता रहा हूं। क्या ले सकते थे हम, SnCl2HCl ले सकते थे, उसकी जगह कुछ और लिया। दूसरे स्टेप में वही हाइड्रोलिसिस जैसे सेम किया जाता था, ठीक उसी तरह से हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, H2O H पॉजिटिव, ये क्लीवेज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो अमोनिया बन गया पूरा। NH3 मैंने अलग कर दिया, प्लस ऑक्सीजन, कहां से आया ऑक्सीजन, ये आया वाटर से, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके साथ ये जो H आया था पहले, ये जो एक रिएजेंट अभी तक नहीं लिखा मैंने, उससे ये H आया है, बिल्कुल वैसा ही है रिएक्शन। बस ये रिएजेंट या तो हम ले सकते हैं SnCl2HCl, वो तो कर चुके हम पहले वाले में, या ये रिएजेंट हो सकता है एल्यूमिनियम का हाइड्राइड। एल्यूमिनियम की लेकिन वैलेंसी 3 होती है, यहां H की जगह कुछ और लगाते हैं ताकि कंप्लीट रिडक्शन ना हो। यहां पर हम यूज करते हैं ट्रेशरी ब्यूटॉक्सी, कार्बन CH3 CH3 CH3, R लिख दो आप यहां। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी में से एक पर ट्रेशरी ब्यूटॉक्साइड, दूसरे पर ट्रेशरी ब्यूटॉक्साइड, CH3 CH3 CH3। शॉर्ट में मैं ये पूरा मैंने लिख दिया, रिएजेंट बस यही है,
जो 2H लेकर के आता है यहां। अब मैं इसे क्या करता हूं, अब मैं इसका लिखने का तरीका या नाम बता रहा हूं। इसको कहते हैं हम एल्यूमिनियम H, ये वाला H। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। मैं लिख रहा हूं इसे टर्शरी ब्यूटाइल को शॉर्ट में BU। कितने हैं ऐसे, ऐसे 2 हैं, टॉइस। ऐसे लिखा या ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। पहले स्टेप में जो भी इंटरमीडिएट बना, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट लिख दो। शॉर्ट में मैं इस रिएक्शन को कैसे लिखूंगा, आपको जो ध्यान रखना है, तो मैंने समझाने के लिए कर दिया। शॉर्ट में आपको क्या लिखना है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। जब पहले स्टेप में रिएक्शन होगा, ALH टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ट्वाइस। सेकंड स्टेप में टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटॉक्साइड नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल 2 हो गए ये। सेकंड स्टेप में वाटर H पॉजिटिव। डायरेक्ट आंसर लिखो आप, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ऐसे स्किप कर दो, जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की। डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे, याद रख लोगे, तो ये आपको प्रोडक्ट। कोई मैकेनिज्म नहीं बताया मैंने, जस्ट समझने के लिए बता दिया कि बीच में स्टेप है। बाकी आप फाइनल प्रोडक्ट पर ध्यान दो। ये नाइट्राइल से बनाया जा सकता है। ये रिएक्शन अगर मैं एस्टर का भी करता हूं तो भी यही प्रोडक्ट मुझे मिलता है। कोई एस्टर लिया मैंने, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाई BAL एंड H। ये शॉर्ट में इसे नाम देते हैं, इसको शॉर्ट में नाम देते हैं ये। D से तो हो गया डाई, मतलब 2 डाई। I से हो गया आइसो ग्रुप, या टर्शरी ग्रुप हो सकता है या आइसो ग्रुप हो सकता है, दोनों में से कोई भी। डाई TRT भी लिख सकते हैं, या आइसो ग्रुप भी ये ले सकते हैं कहीं हम इसकी जगह। B इंडिकेट करता है ब्यूटाइल को, डाई टर्शरी ब्यूटाइल। ये AL इंडिकेट करता है एल्यूमिनियम को। ये H इंडिकेट करता है हाइड्राइड को, हाइड्रोजन को। ये जो H लगा हुआ है, ये वाला H, ये वाला H सेम है। तो हम ये रिएजेंट भी ले सकते हैं। ये रिएजेंट अगर हम लेते हैं तो साइनाइड की जगह एस्टर से भी यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। लिख करके मैं बता रहा हूं, जैसे RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड R। ये मॉलिक्यूल है एस्टर। इस एस्टर को जब हम रिएक्शन करते हैं डाई आइसोब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल लिखना, B लिखना है मुझे पहले, एल्यूमिनियम हाइड्राइड डैश करके डाई आइसोब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल, B ब्यूटाइल, AL एल्यूमिनियम, वही वाला रिएजेंट जो पहले लिखा है। क्या होगा, यहां पर एक H आ जाएगा। इसमें आंसर लिखना होगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। बॉदर नहीं करना है बाय प्रोडक्ट मैकेनिज्म, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए बाय प्रोडक्ट इसमें कुछ भी कंसिडर
नहीं कर रहा। एक ये मेथड हो गया जो कि हमने नंबर 5 किया। इससे सिर्फ हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये जो हम मेथड कर रहे थे, इसको हमने किस तरह से सोचा? नाइट्राइल या एस्टर को SnCl2HCl या डाई BALH से रिएक्शन करके हमने एल्डिहाइड बनाया। कीटोन इस मेथड से नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आते हैं। ये है नंबर 6। हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं एल्डिहाइड। मेनली ये जो मैं रिएक्शन बता रहा हूं, ये टॉलिन से बनाने के लिए या एल्काइल बेंजीन से बनाने के लिए। टॉलिन क्या होता है? मिथाइल बेंजीन। और ये नंबर 6 मेथड भी सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओनली फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी सारे नहीं, सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड। कौन है एरोमेटिक एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन CHO बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। नेम रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। इटार्ड रिएक्शन कहा जाता है। गलत लिख दिया, सही कर रहा हूं। इटार्ड रिएक्शन। आपसे अगर कभी कहा जाए, क्वेश्चन आ गया मान लो सब्जेक्टिव, व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन? रिएक्शन तो बाद में लिखेंगे। पहले पता होना चाहिए कि यह है क्या। क्या है इटार्ड रिएक्शन? जब हम टॉलिन को मतलब बेंजीन CH3 को क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं। क्या रिएजेंट लेते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। फिर हम बाद में उसको वाटर से हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। अगर मान लो आ गया कि इटार्ड रिएक्शन क्या है, डिफाइन करो। टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करके फिर हम जब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है कि ये इटार्ड रिएक्शन। टॉलिन क्या? बेंजीन CH3। और क्रोमिल क्लोराइड क्या चीज है? ये तो हो गया टॉलिन। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। CrO2Cl2 से रिएक्शन करने पर
एक कंपाउंड बनता है पहले। किसका स्ट्रक्चर लिखा मैंने? CrO2Cl2 का कंपाउंड जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। बेंजीन, कार्बन तो अपनी जगह, एक हाइड्रोजन अपनी जगह, ये वाला हाइड्रोजन हटा, एक ये और एक ये आ गए कहां? इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, और ये कनेक्ट हो गए सीधे के सीधे कार्बन के साथ। क्या लिखा मैंने? यहां ये कनेक्ट हुआ क्रोमियम के साथ, ऑक्सीजन एंड क्रोमियम, Cl एंड Cl। यहां क्या लिखा? OH। ध्यान देना मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया, ये मैं मैकेनिज्म बताए बिना बता रहा हूं आपको ताकि याद रहे। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया इस ऑक्सीजन पर, बॉन्ड गया टूट, जब बॉन्ड टूट गया तो क्रोमियम को जोड़ दिया मैंने इस कार्बन से, कार्बन की जगह खाली हो गई ना, जब H इधर आ गया जगह खाली हुई, जगह खाली हुई तो ये क्रोमियम के साथ जुड़ गया, वही मैंने काम किया। सॉरी, क्रोमियम के साथ ना जोड़ के ये मैंने इस ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ा। एक गलती की मैंने ये बताने में, देखो इस हाइड्रोजन को सप्लाई किया इस ऑक्सीजन को, ये हाइड्रोजन जब इधर आ गया तब मैंने यहां तो लिख दिया OH। इस ऑक्सीजन एंड क्रोमियम को, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी है, मैंने जब ऐसे माइग्रेट किया तो इस कार्बन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन किया, कार्बन ऑक्सीजन क्रोमियम, कार्बन ऑक्सीजन क्रोमियम, यहां OH, Cl एंड Cl, एक मॉलिक्यूल जोड़ा, एक और CrO2Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल यहां जोड़ दिया, ऑक्सीजन COH, Cl एंड Cl। ये बना जब मैंने क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद अब इस मॉलिक्यूल को, ये जो इंटरमीडिएट बना है, इसको अब वाटर से रिएक्शन किया, ये वाला सेकंड HOH से रिएक्शन किया। HOH से रिएक्शन करने पर यहां पर आ जाएगा एक OH इधर, एक H, एक इधर H, एक इधर OH। इस कार्बन पर दो OH आ गए, कार्बन पर दो OH, एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं हमेशा। ये H तो पहले से है पुराना, ये पुराना वाला H है, OH एंड OH आ गए, ये साथ में बेंजीन तो पहले से ही कनेक्टेड है। ये मॉलिक्यूल है अनस्टेबल, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर करेगा ये लूज स्टेबल होने के लिए। -H2O करते हुए हमने बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये लिख दिया प्रोडक्ट जो कि है बेंजल्डिहाइड बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, जो कि बेंजल्डिहाइड है। ये होगा हमारा आंसर। इटार्ड रिएक्शन, जब हम टॉलिन को रिएक्शन करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, कुछ बनता है, ये जो भी कुछ है, ये कॉम्प्लेक्स कह दो इसे, कुछ ना नाम याद रखो इसका, कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है ये। फिर इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा।
ये इटार्ड रिएक्शन याद रखना है आपको अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और याद रखना ही पड़ेगा इटार्ड रिएक्शन। एक मेथड हो गया ये, इससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। वी कैन नॉट प्रिपेयर कीटोन। कीटोन ना भाई ना। एल्डिहाइड यस, वो भी बेंजल्डिहाइड सिर्फ। इटार्ड रिएक्शन से कीटोन नहीं बनेगा। एक और मिलता जुलता सा रिएक्शन है तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपकी पूरी हो जाएगी। सातवां रिएक्शन है, हम बना सकते हैं टॉलिन से ही बाय साइड चेन हेलोजिनेशन of toluene followed by हाइड्रोलिसिस। ये भी दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। क्या चीज है ये? साइड चेन हेलोजिनेशन तो समझ आता है, क्लोरीन लाना पड़ेगा, ब्रोमीन लाना पड़ेगा। साइड चेन, ये साइड चेन क्या? बेंजीन में दो ग्रुप हैं, टॉलिन में दो ग्रुप हैं, एक बेंजीन एक CH3, ये कहलाता है साइड चेन। इस साइड चेन में हेलोजिनेशन करने के लिए हमें Cl2 के साथ सनलाइट लेना पड़ता है। हम दो हाइड्रोजन हटाने के लिए 2 मोल क्लोरीन, 1 मोल के साथ 2 मोल क्लोरीन लेते हैं, जिसे कहते हैं हम डाई हेलोजिनेशन। ये डाई हेलोजिनेशन होकर 2H हटकर 2 क्लोरीन उसकी जगह पर आ जाते हैं। तो ये कंपाउंड जो बनता है वो डाइक्लोरोटॉलिन बनता है। एक H, एक Cl एंड Cl जो क्लोरीन लेकर के आए हैं, 2HCl, क्योंकि 4 Cl हैं, 2 Cl तो यहां पर आ गए, 2 Cl 2H के साथ हट गए, HCl 2 हो गए माइनस। सनलाइट की प्रेजेंस में किया है तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। ये तो अभी आधा रिएक्शन हुआ, पहले वाला स्टेप 1 हुआ ये। फिर हम इसका फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी लिखा है ना, अब हम इसका वाटर से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। एल्काइल हैलाइड में पढ़ रखा है, जब हम एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हैं RCl का, Cl हटके उसकी जगह OH आ जाते हैं। तो यहां जो हमें 2 Cl हैं उनकी जगह पर 2 OH मिल जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले की बात हो रही थी, फुर्सत होगी कभी आपको रीजन भी बताऊंगा, कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, फिर अनस्टेबल बन गया है। कभी भी एक कार्बन पर 2 OH आ जाए तो उसे रोकना नहीं, आगे बढ़ा देना, अनस्टेबल होगा। रीजन भी कभी डिस्कस कर दूंगा इसका। ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वाटर लूज करते हैं, वाटर दे देंगे, ये वाटर हटक गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, दैट मीन्स प्रोडक्ट जो मिला बेंजीन CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही बनाना था, यही मकसद था। अगर हम टॉलिन लेते हैं, पहले एक ये डाइक्लोरो कंपाउंड मिला, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करने पर ये आंसर नहीं है हमारा, तो बना, लेकिन बनने के बाद रुकेगा नहीं, अनस्टेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट मिला एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने के ये मेथड्स हैं जो आज मैंने आपको बता दिए। सम अप करें सबको,
सारे मेथड्स जो थे, पहला मेथड एल्डिहाइड बनाने का, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, दोनों बना सकते हैं हम, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। दूसरा मेथड डिहाइड्रोजनेशन, कॉपर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड भी बन जाएगा, कीटोन भी बन जाएगा। ओजोनोलिसिस, 2 स्टेप है इनके भी, एल्डिहाइड भी बन जाएगा, कीटोन भी बन जाएगा। लेकिन जब हम चौथे मेथड पर आएंगे, इट इज यूज्ड ओनली फॉर एल्डिहाइड, नॉट फॉर कीटोन। वो कौन सा मेथड है? रोजनमुंड रिडक्शन, H2 पैलेडियम, सल्फर, कैटलिस्ट पॉइजन, एसिड हैलाइड को जब H2PdBSO4 से रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड बनाने का दूसरा तरीका एक और है, जो स्टीफन्स रिडक्शन है, जिसमें हम नाइट्राइल को SnCl2 HCl से करते हैं। इससे भी कीटोन नहीं बनेगा। नाइट्राइल की जगह हम एस्टर भी ले सकते हैं, रिएजेंट चेंज कर सकते हैं हम, डाई BLH से डिटेल से करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट मेथड था टॉलिन। टॉलिन से इटार्ड रिएक्शन करते हुए CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बन सकता। सातवां मेथड था लास्ट, जिसमें हम साइड चेन हेलोजिनेशन, 2 क्लोरीन ले आते हैं पहले, डाइक्लोरोटॉलिन बन जाता है। इसको हम नाम दे सकते हैं डाइक्लोरोटॉलिन, तो है ही, ये पहले से चला रहा है डाइक्लोरोटॉलिन। फिर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, डाइऑल बनता है, जैम डाइऑल बनता है। अल्कोहल चैप्टर पढ़ रखा है, आपको समझना चाहिए कि जैम क्या होता है। जैम डाइऑल बनता है, जो कि अनस्टेबल होते हैं, लॉस ऑफ वाटर करते हुए कीटोन बना देते हैं या एल्डिहाइड। लेकिन यहां सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि H है। ये मेथड भी सिर्फ टॉलिन से स्टार्ट करके सिर्फ हम एल्डिहाइड इस मेथड से बना सकते हैं। ये सब मेथड्स हमने डिस्कस किए, और एल्डिहाइड तो बनेगा ही बनेगा। कुछ एक और प्रिपरेशन के मेथड्स हैं जिनसे हम सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जब एल्डिहाइड वाले सारे रिएक्शन अच्छी तरह से आप करके मुझे पक्के करके सुना दोगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इसके अलावा मैं परसों वाली क्लास में आगे नहीं बढ़ूंगा।